of light and the festival of nature God. आप लोग से एक बात मैं बोल दूं कि आप लोग अपने जहां पर भी हैं वहां पर आप बैठ सकते हैं. You all can sit where you are. आराम से बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है. मिट्टी में खेले हुए बहुत दिन हो गया है ना, आज तुम लोग को मौका मिल रहा है और बैठ जाओ जहां पर भी हो. सफल है तो सबसे पहले ताली बजा दो जोरदार. और पहला, क्योंकि हमारे बिहार में पर्व से सबसे बड़ा पर्व महापर्व, जिसको हम लोग छठ पर्व कहते हैं, जिसमें आस्था की पराकाष्ठा होती है, जिसमें बच्चा बच्चा शामिल होता है. जिस घर में भी छठ होता है या नहीं होता है, यहाँ सभी लोग छठ में शामिल होते हैं पूरी भक्ति भावना से. आख्या now you can see the colorful attired girls on the stage. और आप लोग को देख के ही लग रहा होगा कि ये क्या प्रस्तुत करने जा रही हैं. रणवीर सर.
सराबोर हो गए हम सारे लोग।
छठ पर्व की बात ही कुछ और है। हर चीज़ की दवा है छठ पर्व, मतलब आस्था की पराकाष्ठा। इसमें डूबने से और मन आनंदित हो पाता है, हो जाता है। और दिवाली की फुलझड़ियाँ चले इससे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ ऑनरेबल प्रिंसिपल सर को, क्योंकि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने रूट्स को, अपने कल्चर को, और हर इवेंट को स्पेशल बनाते हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। Like every year, this year also we are celebrating our very great festivals which are full of rituals and that are remembering our rich cultural heritage. हमारी संस्कृति में हर पर्व, हर त्यौहार का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कोई भी पर्व हमारे यहाँ जो मनाया जाता है भारतवर्ष में, वो केवल पर्व नहीं होता। एक पर्व के रूप में एक सामूहिक सामंजस्य और कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ा होता है, सांस्कृतिक रूप से भी बहुत मजबूत होता है और अपनी जड़ों की तरफ ले जाने वाला ये पर्व होता है। चाहे दीपावली हो, छठ हो, कोई भी पर्व यदि हम मनाते हैं, सारे पर्व के पीछे हमारी मजबूत संस्कृति का एक प्रवाहक ये द्योतक होता है। और इसमें जब हमारे विद्यालय के विद्यार्थी जब इसमें हिस्सा लेते हैं तो इसमें और चार चांद लग जाता है। छोटे छोटे बच्चों ने कल बड़ा अच्छा प्रोग्राम दिया था, मैं तो नहीं था बट आई केम टू नो। उसी तरह से हमारे जो थोड़े ग्रोन अप बच्चे हैं वो भी कम नहीं है, दे आर ऑल्सो, दे हैव प्रिपेयर्ड वेल और अपनी छोटी छोटी प्रस्तुति से एक जो पर्व त्यौहार के प्रति एक आदर का भाव है, एक सम्मान का भाव है, इन सब चीज़ को दर्शाते हुए उसकी पौराणिकता को, उसकी पारंपरिकता को और उसके सौम्यता को बनाए रखने के लिए हमें अपने पर्व त्यौहार को जानना बहुत ज़रूरी है। केवल हम मनाते हैं वो जानना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा हमारे बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जो बहुत सादगी से मनाए जाते हैं, लेकिन उस सादगी के बीच में जो संदेश होता है वो बड़ा ही मजबूत होता है। इसलिए हम उस संदेश को समझने की कोशिश करते हैं अपने पर्व के माध्यम से। अपने पर्व में जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं उनके माध्यम से हम उन संदेशों को समझते हैं। और भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ हर चीज़ की पूजा होती है। पूजा का मतलब ये नहीं होता कि पूजा में फूल चढ़ा दिया, पूजा में अगरबत्ती जला दिया। पूजा का अर्थ होता है उनका सम्मान करना। हम हर चीज़ का सम्मान करते हैं, चाहे मिट्टी हो, चाहे जल हो, वायु हो, सूर्य हो, तारा हो, चंद्रमा हो, क्योंकि इन सब से हमारा जीवन चलता है। इनसे सबसे हमारे जीवन में इनका बड़ा महत्व है। इसलिए इन सभी की पूजा करते हैं, इन सभी का सम्मान करते हैं और इन सभी का हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा स्थान है। तो अभी चलिए हम फिर एंजॉय करते हैं आगे के प्रोग्राम का, बच्चों का। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। सब चीज़ों का हमारे जीवन में बहुत अहम जगह होता है और इसी चीज़ को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इस बात को बताते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा क्या है कि एक समाज में एक पर्व की बात आती है और छठ पर्व की, तो इसमें परिवार बड़ी कहाँ कहाँ से लोग आकर के एक जगह इकट्ठे होते हैं। साल भर लोग इंतज़ार करते हैं छठ का, और जब ट्रेन और हवाई टिकट और बस खचाखच भरे रहते हैं, सारे लोग बस एक ही तरफ आते हैं, वो है बिहार की तरफ। और आने वाले टाइम में इसको दर्जा और ऊंचा मिलने वाला है। बात चल रही है जो कभी एक गली कुचे सिर्फ बिहार के गलियों में हुआ करता था, आज वो देश विदेश में छाया हुआ है हमारा महापर्व छठ। और दिवाली की खुशियों के साथ 10th की लड़कियां। नाचो रे नाचो, आया नाचने का सीजन, क्रेजी मन मोरा
हवा में गूंजे रे खुशियों की घन घन हवा में गूंजे रे खुशियों की घन घन दिल से ओपन है सेलिब्रेशन दिल से ओपन सेलिब्रेशन आया करके पार्टी अटेंड आया हैप्पी वाली वाइब लगे जैसे कोई फ्रेंड रंग से हुआ है दिल का कनेक्शन ओपन सेलिब्रेशन हवा में गूंजे रे खुशियों की घन घन हवा में गूंजे रे खुशियों की घन घन दिल से ओपन है सेलिब्रेशन दिल से ओपन सेलिब्रेशन हवा में गूंजे रे खुशियों की घन घन हवा में गूंजे रे खुशियों की घन घन दिल से ओपन है सेलिब्रेशन दिल से ओपन सेलिब्रेशन बहुत ही शानदार। और आपकी तालियों किसी ने नहीं कहा, और आपकी करतल ध्वनि से इन लोगों का इंकरेजमेंट और बढ़ गया है। अब हम लोग आप बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। हमारा जो बिहार है ना, त्योहारों से भरा पड़ा है, और मिथिला का एक त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है, वो है सामा चकेबा। और इस सामा चकेबा में भाई बहन के बंधन को सेलिब्रेट किया जाता है, उनके विश्वास और प्यार को और गहरा बनाया जाता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अन्नू मैडम से कि सामा चकेबा के बारे में बताएं। सामा चकेबा मिथिला का एक महान सांस्कृतिक पर्व है, जो कि कार्तिक महीने में इसका महत्व ज़्यादा होता है। और ये कार्तिक शुरू होने से लोग सामा और चकेबा का पूजा करते हैं। ये एक भाई बहन का कथा है, पौराणिक कथा है, जिसमें उनके भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाता है। तो लोग मूर्ति बनाते हैं सामा और चकेबा का, और कार्तिक में उसका पूजा करते हैं, और कार्तिक पूर्णिमा का उसका विसर्जन करते हैं। और सभी लोग मिथिलांचल में जो हैं वो लोग सामा चकेबा खेलना उसको बोलते हैं, सामा चकेबा खेलते हैं। तो आइए देखते हैं। चलो
भाई बहन के रिश्ते को, बहन है ना, भाइयों के इतना भलाई चाहती है, हर नज़र उतारती है और हमेशा शुभकामना देती है कि वो खूब आगे बढ़े, कभी बीमार न पड़े, कभी कोई मुसीबत उनमें ना आए, उन पर ना आए। और ये जो एहसास है ना, वो बस एहसास है। और अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं, छठ महापर्व को जीवंत ऐश्वर्या मैडम ने इस को तैयार करवाया है। ऐश्वर्या मैडम को वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू कर रहे हैं छठ की महिमा। बोला जाता है सारी, इसमें सिर्फ फीमेल से, ज़्यादातर तो पर्व महिलाओं के लिए ही होता है, लेकिन इसमें देखिए बहुत है और इसी कारण इसकी महिमा और बढ़ जाती है। हर समाज के हर वर्ग से इस पर्व में चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और इससे इकोनॉमी जो बिहार की है और